प्राचीन भारत के उज्जैनी राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। हर सुबह जैसे ही सूर्य अपनी पहली किरण धरती पर भेजता, राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते और जनसामान्य की समस्याएं सुनते। एक दिन दरबार में कोलाहल मच गया। दो स्त्रियां, एक गोरी, शांत और साधारण वेशभूषा में, दूसरी कुछ आक्रामक स्वभाव की, आंखों में आग और कपड़ों में थोड़ा दिखावा, दरबार में पहुंची। दोनों एक ही नवजात बालक को अपनी गोद में लेने के लिए खींचतान कर रही थीं। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या विवाद है? शांत हो जाओ और एक एक कर अपनी बात कहो। पहली स्त्री आगे बढ़ी। उसकी आंखें नम थीं और उसका स्वर कांप रहा था। महाराज, यह बालक मेरा है। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, दर्द सहा और जन्म दिया। यह मेरी ममता का फल है। दूसरी स्त्री गुस्से में तमतमा उठी। महाराज, यह झूठ बोल रही है। इसने मेरे बच्चे को उस रात चुराया जब मैं गहरी नींद में थी। यह मेरा खून है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण, सिपाही और आमजन सभी स्तब्ध थे। कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था, कोई गवाह नहीं। दोनों स्त्रियां व्याकुल थीं और अपनी बात पर अडिग। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की आंखों में देखा। वर्षों के अनुभव और निर्णयों ने उन्हें सिखा दिया था कि केवल शब्दों से सत्य नहीं पहचाना जा सकता। कुछ पल मौन रहकर उन्होंने गंभीरता से कहा, यदि कोई प्रमाण नहीं है तो हमें न्याय अपने ढंग से करना होगा। उन्होंने अपने प्रधान सिपाही को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, इस बच्चे को तलवार से 2 बराबर हिस्सों में बांट दो और दोनों स्त्रियों को एक एक हिस्सा दे दो। यही न्याय है। यह सुनते ही पूरे दरबार में भय और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। लोगों ने सोचा, क्या यही वह न्यायप्रिय राजा है जिसकी कहानियां वे सुनते आए हैं? तभी पहली स्त्री घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं महाराज, ऐसा न कीजिए। भले ही यह मेरा बच्चा न हो, लेकिन मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकती। कृपया इसे इस स्त्री को दे दीजिए, बस यह जीवित रहे। दूसरी स्त्री अब भी अडिग खड़ी रही। महाराज, यह मेरा है। मुझे इसका पूरा हिस्सा चाहिए। राजा के चेहरे पर अब मुस्कान फैल गई। उन्होंने सिंहासन से उठकर कहा, जिसके हृदय में ममता है, जो अपने अधिकार का त्याग कर सकती है परंतु बालक की मृत्यु नहीं देख सकती, वही इसकी सच्ची मां है। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक को पहली स्त्री को सौंपा जाए और दूसरी स्त्री को उसके झूठ, कपट और निर्दयता के लिए कठोर दंड दिया जाए। दरबार में जय जयकार गूंज उठी। सबने राजा की बुद्धिमत्ता और करुणा की सराहना की। वह दिन उज्जैनी के इतिहास में सत्य और न्याय की जीत के रूप में दर्ज हो गया। न्याय केवल तर्क या नियमों से नहीं, बल्कि संवेदनाओं, करुणा और अंतःदृष्टि से किया जाना चाहिए। राजा विक्रमादित्य का निर्णय न केवल बुद्धिमत्ता का उदाहरण था, बल्कि वह ममता और मानवता की भी विजय थी।